नारायण नारायण। हाँ, आदरणीय भाइयों बहनों, आप सब में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और मां सरस्वती से वंदना कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण। इतने सुंदर भजन के लिए एक बार जोर से सत्संग की शुरुआत करते हैं। हम आज के सत्संग की शुरुआत कर रहे हैं। सब्जेक्ट देख लीजिए था, मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इस विषय से क्यों, इसलिए कि आज सुबह सुबह एक महिला का फोन आया मेरे पास में, जिसने अभी अभी सत्संग में आना शुरू किया है। कहने लगी परेशान हो गई मैं तो दिमागी से, जो मैं कहती हूँ उसका ठीक उल्टा करते हूँ। और शायद हमारी जब बातचीत चल रही थी तो शायद पीछे से पति ने सुन लिया होगा, क्योंकि उनके भी चीखती आवाज आई कि तुम कौन सा मेरा कहना मानती हो, मैं जो कहता हूँ उसका ठीक उल्टा करती हूँ। वहां मैं समझ गई कि आदान प्रदान थोड़ा गर्म चल रहा है, तो मैंने उससे कहा कि आज से देखो सत्संग है, हम शाम को आपसे शांति से बात करेंगे। ये कहकर उसका फोन तो रख दिया। पर अब मैंने देखा उस दंपत्ति को सत्संग में बैठे हुए, तो मुझे मिस्टर प्रसाद की कई बात याद आ गई। मिस्टर प्रसाद जो कि मनोविज्ञान के छात्र रह चुके हैं, कहते हैं कि छुट्टी का दिन था, मैंने और मेरे मित्र ने ओबेरॉय मॉल जाने का प्रोग्राम बनाया। दोपहर को 3 बजे का समय निश्चित किया। मैं ठीक 3 बजे ओबेरॉय मॉल पहुंच गया। पता चला ट्रैफिक की वजह से उसे कुछ 10-15 मिनट लेट हो सकती है। मिस्टर प्रसाद कहते हैं कि मैं ओबेरॉय मॉल के भीतर तो चला गया, पर गेट पर ही खड़ा रहा अपने मित्र का इंतजार करते हुए, और मैंने देखा कि लोगों की हलचल चल रही थी, मॉल में आना जाना चल रहा था। मैं कोने में खड़ा हो गया। मेरे ठीक बगल में 2 महिलाएं खड़ी थी। उम्र अंदाजन उनकी होगी 40, 45, 50 के आसपास, और उनकी बातचीत का वॉल्यूम इतना तेज था कि मुझे सारी बातें मुझे सुनाई दे रही थी, उनका बातें आपस में कर रही थी। उसमें से एक महिला ने कहा, और मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा था मिस्टर प्रसाद से, उनकी बातें सुनने में मुझे इंटरेस्ट आ रहा था। मैं दिखा ऐसे रहा था कि मैं दूसरी ओर देख रहा हूं, पर काम मेरे उनके ओर लगे हुए। उसमें से एक महिला ने कहा कि मैं इनसे सख्त इन्हें ना पसंद करती हूँ, सत्ता ही थी। दूसरी महिला ने से कहा कि ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हारी शादी को 15 साल हो चुके हैं, स्कूल जाने वाला तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे पास इतना बढ़िया बंगला है, गाड़ी, सब कुछ है, ऐसा क्या कर दिया उसने कि तुम इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। तभी महिला ने कहा कि मेरा टेस्ट और इनका टेस्ट एकदम अलग है। जो कुछ भी मैं कहती हूँ उससे अलग हटकर ये कुछ करते हैं। मेरे विचार इन कई चीजों में इनके विचारों से नहीं मिलते, मेरा टेस्ट इनसे नहीं मिलता, इसलिए मैं इनसे सख्त नापसंद करती हूँ। आई भी ठीक। मिस्टर प्रसाद कहते हैं कि इतना वार्तालाप तो मैंने इनका सुना, और एक दिन मेरा मित्र आ गया, मुझे वहां से हटना पड़ा शॉपिंग करने के लिए। हमने अंदाजन मॉल में 2-2.5 घंटे बिताए अपनी शॉपिंग की, वापस अपने घर की ओर लौट आए। जब बिल्डिंग के नीचे मिस्टर प्रसाद कहते मैं पहुंचा तो अंदाजन 6 बजे का समय हो चुका था, शाम हो चुकी थी। मेरे बिल्डिंग के ठीक बगल में एक छोटा सा पार्क बना हुआ है बच्चों के खेलने के लिए, और बच्चे वहां पर खेल रहे थे। उन्हें खेलना देखना, मुझे खेलते हुए देखना मुझे अच्छा लगा।
मैं वहीं पास एक बेंच पर जाकर शांति से बैठ गया और बच्चों को खेलते देखकर निहारने लगा उन बच्चों को। मिस्टर प्रसाद आगे कहते हैं कि इतने मैंने देखा कि दो बच्चे सामने से चलते हुए आ रहे थे। उम्र अंदाजा होगी 10-11 साल की। दोनों लड़के थे। उसमें से एक ने दूसरे से कहा कि चलो अजय को भी बुलाते हैं और साथ में मिलकर हम लोग खेलेंगे। उसके साथी ने मना कर दिया कि नहीं उसको भी बुलाना, मैं उसे पसंद नहीं करता। आई ही थी। क्यों? इसलिए कि वो आके से कहेगा कि क्रिकेट खेलते हैं और मुझे फुटबॉल खेलना है। मेरी पसंद उसकी पसंद से नहीं मिलती, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। मिस्टर प्रसाद कहते हैं कि जब इन बच्चों का वार्तालाप मैंने सुना, मुझे ओबराय मॉल का वार्तालाप याद था उन महिलाओं के दो बीच का। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उन बड़ों के बीच और इन बच्चों के व्यवहार में कोई फर्क नहीं है। और साथ ही ये इस तरह का व्यवहार हमें दो व्यक्तियों के बीच में देखने अक्सर मिलता है। दो बिजनेसमैन के बीच, दो दोस्तों के बीच, बाप बेटे के बीच, बाप बेटे के बीच, नौकर वाले के बीच। सीधा सा स्टेटमेंट होता है साफ कि उसकी पसंद मेरी पसंद से मैच नहीं करती, इसलिए व्यक्ति मुझे पसंद नहीं। उसका टेस्ट मेरे टेस्ट से अलग है, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं। मिस्टर प्रसाद कहते हैं कि ये तो हुई बात मतभेद की कि चीज एक ही है, परिस्थिति एक ही है, पर दो व्यक्तियों के उस पर विचार अलग अलग है। उन दोनों के मतभेद है। पर इस मतभेद को मिस्टर प्रसाद कहते हैं कि हमारे आपसी संबंधों के बीच नहीं आने देना है। मतभेद को मनभेद बनने नहीं देना है। इस मतभेद को मनभेद न बनने देना। मिस्टर प्रसाद कहते हैं कि जहां दो व्यक्ति होंगे, यदि आपसी संबंध में हमें कम से कम दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। इन दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, दो संबंधों के लिए। अब जरूरी नहीं है कि जब हमें आपस में जुड़ते हैं, दो व्यक्ति जब आपस में जुड़ते हैं तो इनकी पसंद नापसंद और इनके विचार आपस में मेल खाते हो, जरूरी नहीं है। जहां दो इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे, उनके मत में, उनके विचारों में डिफरेंस का होना स्वाभाविक है कि वस्तु एक ही है, परिस्थिति एक ही है। फिर भी जब दो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, दोनों के विचार इनके प्रति अलग अलग हो सकते हैं। पर इन मतभेदों को आगे मिस्टर प्रसाद कहते हैं कि अपने संबंधों के आड़े बताना दीजिए, इन मतभेदों को अपने बीच में बताने दीजिए कि आपके आपस में दूरी हो जाए। ऐसा क्यों होता है कि परिस्थिति एक है, वस्तु एक है, पर दो व्यक्तियों के विचार अलग अलग हैं? मिस्टर प्रसाद कहते हैं कि मनोविज्ञान कहता है, मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति का निर्माण परिस्थितियां करती हैं। मनुष्य का निर्माण परिस्थितियां करती हैं और इसके आसपास का जो वातावरण होता है, इसका असर व्यक्ति पर पड़ता है। परिस्थितियां व्यक्ति का निर्माण करती है, आसपास के वातावरण का असर इस पर होता है और इनसे जो उसे अनुभव प्राप्त होते हैं, जिन परिस्थितियों में परिस्थितियां व्यक्ति का निर्माण करती है, आसपास के वातावरण का असर इस पर होता है और इसको जो अनुभव अपने जीवन में मिलते हैं व्यक्ति को, उससे इसके सोचने का, विचार करने का स्कूल तैयार हो जाता है, एक ढांचा बन जाता है सोचने का। परिस्थितियां व्यक्ति का निर्माण करती हैं, आसपास के वातावरण का उस पर असर होता है और इन दो व्यक्ति और जो इसके अपने अनुभव होते हैं, ये सारे मिलने के बाद इसकी सोचने का, विचार करने का एक स्कूल, एक ढांचा तैयार हो जाता है। मेरे प्रसाद कहते हैं कि मैं अलग परिस्थिति में पला बड़ा, अलग वातावरण में पला बड़ा, मेरे उस अनुभव, इनकी वजह से जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए, मेरा स्कूल तैयार हो गया।
मेरी पत्नी अलग परिस्थितियों में पली बड़ी, अलग वातावरण का सामना करना पड़ा और अलग अनुभवों से जीवन प्राप्त हुई। अब देखिए हम इससे बता करते हैं कि मुझे दाल चावल पसंद है, तो मेरी पत्नी को पसंद है सब्जी रोटी। छुट्टियों में मुझे जाना पसंद है हिल स्टेशन और मेरी पत्नी को पसंद है तीर्थयात्रा पे जाना। और जिस दिन रजनीकांत की पिक्चर रिलीज होती है, मैं चाहता हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो भी जाना। वो कहती है कि जल्दी क्यों जाना है, इतनी भीड़ में क्यों जाना है, 1 मिनट रुक कर देखिए। जब हम पति पत्नी होकर के साथ कहते हैं कि हमारे विचारों में इतना मतभेद है, डिफरेंस है हमारे ओपिनियन में, तो अन्य लोगों के बीच होना स्वाभाविक है। और डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि अलग परिस्थितियों में हम पले बढ़े, अलग वातावरण में हम पले बढ़े, और जिस परिस्थिति जिस वातावरण में हम पले बढ़े उसका अनुभव हमारा अलग अलग था, इसलिए हमारा सोचने का तरीका अलग अलग हो गया। और ये नियम हर व्यक्ति पर लागू होता है। पहली बात मैं सब बता आगे कहते हैं कि ये तो जाने दो, मेरी जुड़वा बेटियां हैं, एक का नाम है आशा, एक का नाम उषा। दोनों एक ही गर्भ में बनी, एक ही साथ उनका जन्म हुआ, एक ही माता पिता थे और एक जैसा वातावरण हमने उनको दिया। एक ही घर में पली, एक साथ पैदा हुई बेटियां, एक ही माता पिता और एक ही वातावरण हमने उनको दिया। इसके बावजूद भी एक को मीठा पसंद है, एक को मिर्च मसाले वाला खाना, एक को पढ़ाई पसंद है, एक को स्पोर्ट्स पसंद है। दोनों के विचार एकदम अलग अलग है, ओपिनियन अलग अलग है। तो जो बच्चे साथ में गर्भ में थे, जन्म साथ में हुआ, माता पिता के वातावरण में, इसके बावजूद भी यदि उनके बीच मतभेद है, विचारों में फर्क है, तो आम आदमी का मतलब स्वाभाविक है। जा रहे हैं हाँ, बहुत सुंदर, थैंक यू। तो स्वाभाविक है मतभेदों का होना, पर इससे बाहर कैसे निकले? अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग वातावरण की मतभेद तो होंगे, पर इससे इन मतभेदों को मन भेद नहीं बनने देना है। वो ध्यान रखना, हमारे आपसी संबंधों में दूरियां पैदा न हो इन मतभेदों की वजह से। हमें करना क्या है? क्यों होता कि परिस्थिति एक है, वस्तु एक है, चीज एक है, फिर भी दो व्यक्तियों के ओपिनियन इसके प्रति अलग अलग है। हमने जान लिया क्या कारण है, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग वातावरण, अलग अलग अपने अनुभव, इसकी वजह से ओपिनियन में फर्क है। ये चीज समझ आ गई कि विचार अलग अलग क्यों है एक ही चीज के प्रति अलग अलग व्यक्तियों के, क्योंकि अलग अलग परिस्थिति में पले हैं, अलग अलग वातावरण की वजह से, और अलग अलग अनुभव उनके अपने जीवन के हैं। इसकी वजह से उस वस्तु के प्रति परिस्थिति एक है, वस्तु एक है, पर ओपिनियन अलग अलग है ना? अब कैसे ये करें कि हमारे मतभेद मन भेद में कन्वर्ट ना हो, आपसी संबंधों में दूरियां पैदा न हो, तो क्या करना होगा? हमें छोटी सी समझदारी से काम लेना है कि जब इस व्यक्ति में ये आप है और ये दूसरा व्यक्ति है, इसने इस व्यक्ति इस परिस्थिति के लिए जो ओपिनियन दी है, इन्होंने नीचे रखा है, आपने अपनी ओपिनियन दिया। इसके द्वारा दी गई ओपिनियन को, इसके द्वारा दिया गया विचार को आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला है। फर्स्ट इतनी समझदारी आपको लेनी है कि जिस प्रकार आपने इस परिस्थिति, इस वस्तु के लिए अपना ओपिनियन दिया है, उसी तरह उस व्यक्ति ने भी अपना ओपिनियन दिया। वो व्यक्ति आपके अगेंस्ट में नहीं है। आपने अपना विचार दिया, अगले ने अपना विचार दिया। जब हम किसी के विचार को, किसी के ओपिनियन को व्यक्तिगत रूप में लेते हैं, तब हमारे बीच दूरियां पैदा होती है। समझ रहे हैं? और जब हम ये समझते हैं कि जिस प्रकार मैंने इस वस्तु के लिए, इस परिस्थिति के लिए अपना ओपिनियन रखा है, सामने वाले व्यक्ति ने भी अपना ओपिनियन रखा है। अलग अलग क्यों? हम समझ गए कि परिस्थिति वातावरण अलग अलग थी। जैसे इसमें बताया मिस्टर प्रसाद ने कि मुझे दाल चावल पसंद है, पत्नी को सब्जी रोटी पसंद है, क्योंकि अपना अपना टेस्ट है।
तो अपना अपना विचार उस परिस्थिति के लिए है, उस वस्तु के लिए है, न कि व्यक्तिगत रूप से। उनके विचारों को, सामने वाले के विचार को व्यक्तिगत रूप से ना देखें। यदि हम व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो हमारे संबंधों में दूरियां पैदा होती है। क्लियर? दूसरी चीज हम ये ध्यान में रखते हैं कि सामने वाले ने जो ओपिनियन अपना दिया है, जो राय अपनी दी है इसके प्रति, उसका हमें आदर सम्मान करना है। जब हम सामने वाले के ओपिनियन का आदर करेंगे, हमारे संबंध और मजबूत होंगे और हम सामने वाले और करीब आएंगे। समझ रहे हैं? आपको खाली 2 पॉइंट याद रखने, जब भी आपको ऐसा लगे सामने वाले के साथ मेरा मतभेद चल रहा है, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है कि उसका जो विचार है, वो ओपिनियन है, वो वस्तु के लिए है, मेरे अगेंस्ट में नहीं है। फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने विचारा था, अगले ने भी अपना विचार दे दिया। क्लियर? सेकंड चीज, जो सामने वाले ने जो अपनी राय दी है, ओपिनियन दिया है, उसका हमें आदर करना है। क्यों आदर करना है? जब हम आदर करते हैं सामने वाले के ओपिनियन की, राय की, तब हमारे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। नीचे का जरा सरल कर दो। यदि हम किसी के ओपिनियन को व्यक्तिगत देते हैं, संबंधों में जुड़ाव पैदा होगा। यदि समझते कि वस्तु परिस्थिति के लिए उनका ओपिनियन है, हम और नजदीक पहुंचेंगे, और जब सामने वाले की राय हम आदर सम्मान करेंगे, हमारे संबंध और मजबूत होंगे। और जब आपके संबंध आपस में मजबूत होते हैं, तब क्या होता है? आप तन से स्वस्थ, मन से स्वस्थ, हाँ, तन से स्वस्थ, ये पूरा पैकेज आपके साथ है। इनमें मेन चीज ये है, जब आपके संबंध मजबूत होते हैं, तब आप तन से स्वस्थ होते हैं, मन से स्वस्थ होते हैं, आप तन से स्वस्थ होते हैं। एग्री है ना? पिछले 3-4 सत्संग में इसी पे और हाईलाइट हो रहा है कि आपका तन स्वस्थ कब है? जब आपके संबंध आपसे स्वस्थ है, तन मन धन संबंध है। और जब तन मन धन संबंध स्वस्थ है, तो आपके घर में है सुख, आपके घर में है शांति, आपके घर में समृद्धि। और जब आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि,